मौर्य काल से इस देश की खुशहाली आज भी बरकरार है। अनेक राष्ट्रों में, विश्व में हमारा देश सम्मानित है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कोई विद्वान नहीं था, कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं था। इतना गौरवशाली संविधान बाबा साहब ने इस देश का लिखा। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं है। तो हमारा संप्रदाय और हमारा मजहब और हमारा धर्म वो हमारे घर तक सीमित रखे। ये मीडिया के लोग जो उनको एंकरिंग करके ये जो भड़काऊ जो चर्चा हो रही है, इसे हमें देखना नहीं है। ये टीवी बंद करके, ऐसे चैनल की टीवी हम लोगों ने बंद करके रख देना चाहिए। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या राय है, हमने आपको पिछले 4 एपिसोड में दिखाया, जिसमें धार्मिक विशेषज्ञ, कानूनी के जानकार और राजनीतिज्ञों से हमने बात की और उनका हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या मानना है ये हमने आपके सामने रखा। आज हम आपके सामने बौद्ध धर्म गुरु वीर रतन महातेरो को इस एपिसोड में आपके सामने लाएंगे और जानेंगे कि हिंदू राष्ट्र को लेकर उनका क्या कहना है। आपको बता दें कि इस खबर को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम आपको सच बताना चाहते हैं। वो सच नहीं जो दूसरे गोदी मीडिया बताना चाहती है, वो सच जिससे आपको अवगत कराया जाए कि देश में कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से देश का माहौल खराब नहीं होगा, जो कि भड़काऊ भाषणों से लोगों में दरार डालने का काम कर रहे हैं। देखिए क्या कहा बौद्ध धर्म गुरु वीर रतन महातेरो ने इस खबर में। इस समय हमारे साथ में बौद्ध धर्म गुरु वीर रतन महातेरो हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत भर में बौद्ध समाज का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनके बीच में जो है बौद्ध समाज के, बौद्ध धर्म के जो ज्ञान है उसे बांटने का काम कहीं ना कहीं वो करते हैं। और भगवान बौद्ध ने जिस समय इस धरती को छुआ, उसके बाद से लेकर अब तक बौद्ध धर्म जिस तरीके से विश्व भर में फैला है वो अपने आप में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हो। मगर बौद्ध धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं शांत स्वभाव वाले, सहनशील भी माना जाता है, क्योंकि उस धर्म के अंदर एक चींटी को भी नुकसान पहुंचाना एक पाप माना जाता है। मगर यहाँ बात हो रही है भारत की। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, जिसमें कि किसी भी जाति या किसी भी भाषा या किसी भी प्रांत को एक से अलग नहीं किया गया है, सभी को एक सामान्य नज़रिए से देखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचयिता है, जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने संविधान के अंदर जो कुछ संशोधन किए, जो कुछ चीज़ें लिखी, वो उन्होंने भारत की आज़ादी के पहले से, उनके बचपन से वो जो भारत में पिछड़े वर्गों के साथ में होता आ रहा है वो देखते आए और उसी को उन्होंने आधार बनाकर संविधान बनाया और सभी को एक हक दिया है जीने का, अपनी ज़िंदगी और बोलने का भी अधिकार दिया है। मेरे साथ में जो सर हैं, सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से भारत में एक माहौल बनाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है, सर आप एक धर्म गुरु हो, विश्व भर आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, भारत की छवि अन्य विश्व में क्या है आपके नज़र में? सबसे पहले मैं आप पत्रकार लोगों का, एक्सप्रेस टीवी चैनल का अभिनंदन करता हूं, जो वर्तमान परिस्थिति को देखकर आप हमारे मोनास्ट्री में आए हैं, आपका धन्यवाद। भारत एक समृद्ध विशाल देश रहा है और आज भी है। सुजलाम सुफलाम, सोने की चिड़िया हमारा देश है। जो राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य काल से इस देश की खुशहाली आज भी बरकरार है। अनेक राष्ट्रों में, विश्व में हमारा देश सम्मानित है। हमारे देश का इतिहास गौरवान्वित है। तो सभी राष्ट्र के लोग हमारे देश को मानते हैं, हमारे देश की कार्यप्रणाली को मानते हैं
और हमारे देश के संविधान को मानते हैं। तो हमारे देश की अन्य राष्ट्रों में बड़े पैमाने पर मान सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। सर, जिस तरीके से मैं आपने संविधान की बात कही, विश्व भर में अगर सब में बड़ा संविधान किसी राष्ट्र का है तो वो भारत का है, जो कि 251 पन्नों का संविधान बनाया गया बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा और उनके साथ में जुड़े हुए 299 लोगों द्वारा जो संविधान बनाया गया। सर, आज कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि संविधान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है हिंदू राष्ट्र के नाम से। क्या लगता है सर आपको कि इतने सालों का जो लिखा हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसे क्या आसानी से कुछ मुट्ठी भर लोग ठेस पहुंचा सकते हैं? भारत देश स्वतंत्र होते समय, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है, तब से 1950 से इस देश में संविधान लागू है। और बाबा साहब के साथ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के साथ अनेक लोग संविधान कमेटी में थे। तो संविधान समिति के बाबा साहब जो चेयरमैन थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चेयरमैन थे, तो उन्होंने बड़े परिश्रम से और मेहनत से इस देश का संविधान लिखा। जब बाबा साहब ने इस देश का उस समय संविधान लिखा जिस समय भारत देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कोई विद्वान नहीं था, कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं था। इतना गौरवशाली संविधान बाबा साहब ने इस देश का लिखा है। बाबा साहब ने जितने भी जाति है भारत में, जितने भी धर्म है, उस धर्मों को, उस जातियों को एक माला में, एक उन जातियों धर्म की माला बनाई है। क्या बनाई है? माला बनाई है और ये भारत माता को अर्पण की है संविधान के रूप में। तो उस समय भी जो मानसिकता वाले लोग थे, मनुवादी मानसिकता वाले लोग थे, उस लोगों ने उस समय में भी संविधान बनाया था। ये भी एक बाबा साहब ने संविधान बनाया और उन लोगों ने भी संविधान बनाया था। लेकिन भारत देश में जो भारत का संविधान था, जिस संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और समिति के अध्यक्ष बाबा साहब आम्बेडकर थे, तो ये संविधान हमारे देश में उस समय भी लागू हुआ और आज भी लागू है और ये हमेशा के लिए लागू रहेगा। इसमें कोई भी ना चेंज कर सकता है, ना बदलाव कर सकता है, ना इसे चेंज कर सकता है। हाँ, जरूरी है समय के साथ चलना है, परिस्थिति के साथ चलना है, तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, कानून बदला सकते हैं, परंतु संविधान बदलने की भाषा जो लोग करते हैं, जिनकी संविधान बदलने की मनीषा है, वो लोग एक अपने आप को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं है। एक उदाहरण के तौर बताता हूं कि राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद तोड़ी है, लेकिन जिस दिन बाबरी मस्जिद जिन लोगों ने तोड़ी है, उन लोगों को क्या नुकसान उठाना पड़ा, उन लोगों के क्या हालत है, उन लोगों को पता है। जिन्होंने तोड़ी उनको पता है। आज उस राम मंदिर के कौन अध्यक्ष बने, कौन ट्रस्टी बने, ये सब लोग जानते हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, ये सेकुलर राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष भारत है
और ये धर्मनिरपेक्ष भारत रहेगा। मैं साथ ही में कहना चाहता हूँ, इस देश में जो भी सांप्रदाय के, वर्ण के, पंथ के लोग रहते हैं, जो भी जाति के लोग रहते हैं, वो आपस में भाईचारा बना के रहे, और वो आपस में भाईचारा बना रहे हैं। अभी जिन लोगों की मंशा है, जिन लोगों की इच्छा है, जो लोग ये विधान देते हैं, भड़काऊ बातें कहते हैं, वो लोग सक्षम हैं। उन लोगों का कोई सक्षम होना असंभव है। हाँ, अगर मैं जिस तरीके से वीर शर्मा अगर मैं बात करूं कि केंद्र की सरकार भी इन लोगों का जो है सहयोग कर रही है, केंद्र की सरकार द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, खुले मंच पर जो है हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है, मगर सरकार है कि एकदम चुप है और खुले मंच पर जो है भड़काऊ भाषणें दिए जा रहे हैं। जो निचली जाति के लोग हैं या अन्य धर्मों के लोग हैं, उनके खिलाफ जो है आए दिन भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ऐसे मुद्दों को तूल दिया जा रहा है जिससे कि देश का माहौल ख़राब हो और दोबारा इन्हें सत्ता में आने का मौका मिले? देखो, मैं तो सबसे पहले देश के सभी नागरिकों को, सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि हम पहले भारतीय हैं, हम पहले भारतीय, बाद में हमारा मजहब, हमारा धर्म है, हमारा सांप्रदाय है। तो हमारा सांप्रदाय और हमारा मजहब और हमारा धर्म वो हमारे घर तक सीमित रखे, हमारे घर तक सीमित रखे। लेकिन हुआ यूँ, भारत में हुआ यूँ, तो कोई हरे रंग का झंडा लेके चल रहा है, कोई पीले रंग का झंडा लेके चल रहा है, कोई लाल रंग का लेके झंडा चल रहा है, कोई भगवा रंग लेके झंडा चल रहा है। ये झंडों में बटे हुए जो लोग हैं, उन्होंने समझना चाहिए कि इसमें हमें बटना नहीं है। ये जो धर्म होते हैं, ये जो सांप्रदाय होते हैं, ये अपने आप, हम जो भी धर्म के धर्म संस्थापक है, वो जो महापुरुष बने हैं, वो जो देवता बने हैं, उनके जैसा हमें बनना है, महापुरुष बनना है, देवता बनना है। उन्होंने किसी से बहस नहीं किया है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि शस्त्र निकल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये उनकी नादानी है और सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, कार्रवाई नहीं करती। तो वो केंद्र का काम नहीं है। जिस प्रदेश में ये हो रहा है, जिस राज्य में हो रहा है, उस राज्य के सरकार की ये जिम्मेदारी है, उस प्रदेश के सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इसको ढूंढा जाए, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। तो वो होगा, थोड़ा धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे बदलाव होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन किसी भी बुद्धिस्ट रहो या अल्पसंख्यक, जो भी सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, कोई भी संप्रदाय का, कोई भी धर्म का, कोई भी पंथ का, कोई भी साधु हो, सन्यासी हो, भिक्षु हो, मुनि हो, पादरी हो, फादर हो, काजी हो, मुफ्ती हो, मौलवी हो, इन्होंने इस चीज़ से डरना नहीं है कि ये क्या हो रहा है। जो लोग कर रहे हैं वो अपने आप को सीमित है, उनको हमें बढ़ावा देना नहीं है। ये मीडिया के लोग जो उनको एंकरिंग करके ये जो भड़काऊ जो चर्चा हो रही है, इसे हमें देखना नहीं है। ये टीवी बंद करके, ऐसे चैनल की टीवी हम लोगों ने बंद करके रख देना चाहिए। आपने बात कही जो मुझको बड़ी अच्छी लगी, वो ये थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो सभी धर्मों को एक माला में पिरोया उस संविधान के अंदर और सभी को सामान्य अधिकार दिया। और कहीं ना कहीं आज जो है इस माला को छिन्न भिन्न करने की कोशिश जो चंद लोगों के द्वारा की जा रही है, तो जिस तरीके से धर्मगुरु वीर जी ने कहा कि ये जो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उन धागों से पिरोया गया है जिसमें के सभी धर्म के, सभी प्रांत के, सभी जाति के लोग और सभी भाषा के लोग उस माला में पिरोए गए हैं। और उसकी जो गांठ है भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने बांधी है
और उसे आसानी से तोड़ना जो है नामुमकिन है। जैसे कि उन्होंने कहा, जिस समय आज़ादी मिली, संविधान लिखा गया, उस समय भी कुछ लोगों ने, कुछ गुटों ने कोशिश की कि संविधान को बदला जाए, मगर वो नहीं हो पाया। आज भी इसी तरीके की आवाज़ उठ रही है, मगर देखना ये होगा जिस तरीके से उन्होंने आशा जताई है भारतीयों से, ना कि किसी जात या किसी धर्म के लोगों से। उन्होंने कहा है कि हम पहले भारतीय हैं, भारतीय निवासी हैं, हमारा पहले हक बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हमारा देश और हमारे पड़ोसी सुरक्षित रहे, उसके बाद में हमारा धर्म आता है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही अपने आप में। तो हमको और आपको ये चीज़ समझने की कोशिश करनी होगी कि चंद लोगों के बहकावे में ना आकर अपने समझदारी का जवाब दे। जिस तरीके से उन्होंने कहा, टीवी डिबेट्स में, न्यूज़ चैनलों में इस तरीके के भड़काऊ भाषण और कुछ मुल्ला मौलवियों को बुलाया जाता है जो कि इनके समर्थक होते हैं, और ये जिस तरीके से स्क्रिप्टिंग करते हैं उसी तरीके से बोलते हैं, और कुछ पादरियों को, कुछ अन्य धर्म के लोगों को बुला के बिठा दिया जाता है और भड़काऊ स्पीच दी जाती है। वहाँ पे एक दूसरे के धर्म के खिलाफ भड़काऊ बातें की जाती है, मगर सामान्य नागरिक से अगर आप पूछे तो किसी के धर्म को बुरा नहीं कहेगा, ना वो किसी के धर्म पे लालछन लगाएगा। मगर अब देश को, जनता को जागना बहुत ज़रूरी है कि अगर समय रहते वो नहीं जागी तो ये जो संविधान खूबसूरती से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो गुलदस्ता हमें दिया है, इसके एक एक फूल की पंखड़ियाँ ये लोग नोच ले जाएंगे। इसके लिए हमारा जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन सैटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। आपने सुना, ये थे बौद्ध धर्मगुरु वीर रतन महातेरो, जिनका साफ कहना है कि मौर्य काल से इस देश की खुशहाली आज भी बरकरार है। और कहा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान पेश किया, उस समय जो मनुवादी मानसिकता वाले लोग थे उन्होंने भी अपना अलग संविधान बनाया, लेकिन बाबा साहब का संविधान लागू ही हुआ था और रहेगा। आगे भी आपको बता दें कि बौद्ध धर्मगुरु वीर रतन महातेरो ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, और जिन लोगों द्वारा शस्त्र निकाले जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर, उन पर स्थानीय सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग देशभक्त नहीं हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से धर्म के नाम पर और हिंदू राष्ट्र के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है, इससे किसको फायदा हो रहा है ये भी समझना जरूरी है। भाजपा सारे मोर्चों पर नाकाम हो गई है। अब इनके पास यही एक मुद्दा है, 2024 के लिए क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? इस विशेष पेशकश में हमें दीजिए अब इजाजत। इस विषय पर और भी प्रतिक्रिया लेकर जल्द ही आपके समक्ष होंगे हाजिर। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की इस विशेष पेशकश में दीजिए अब इजाजत। मौर्य काल से इस देश की खुशहाली आज भी बरकरार है। अनेक राष्ट्रों में, विश्व में हमारा देश सम्मानित है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कोई विद्वान नहीं था, कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं था। इतना गौरवशाली संविधान बाबा साहब ने इस देश का लिखा। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं है। तो हमारा संप्रदाय और हमारा मजहब और हमारा धर्म वो हमारे घर तक सीमित रखें। ये मीडिया के लोग जो उनको एंकरिंग करके ये जो भड़काऊ जो चर्चा हो रही है, इसे हमें देखना नहीं है। ये टीवी बंद करके, ऐसे चैनल की टीवी हम लोगों ने बंद करके रख देना चाहिए।